हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बीए फाइनल ईयर के क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन पार्ट में जो आपका सिल्क है उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से होम साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर खुशबू सिद्दीकी आज मैं आपको रेशम की जो आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो रेशम के जो रेशे होते हैं वो हमारे प्रोटीन से बने होते हैं और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ जो मुख्य तत्व है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी वजह से जो है इसे प्रोटीन रेशा कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन से ही जो है ह्यूमन बॉडी बनी होती है, इसलिए इससे जो रेशे प्राप्त होते हैं वो भी हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन रेशा भी कहा जाता है। और इसमें जो है एक प्राकृतिक सेरिसिन जो पाया जाता है, ठीक है, जिसे फाइब्रोइन प्रोटीन से जो है बना होता है। और ये जो रेशे हैं यह रेशे का 95% जो है भाग बनाता है और शेष 5% में मोम, वसा और ऐश आदि जो है इसमें आता है और इसमें हमेशा गंधक का जो है अभाव पाया जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर की जो है हम बात करते हैं, इसकी रचना की। तो अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो पता चलता है कि रेशम का रेशा जो है चमकदार दोहरे रेशों से मिलकर जो है बनता है, क्योंकि इसमें जो रेशा कीड़ा होता है वो दो ग्रंथियों के साथ जो है लाड़ निकलता है और वही गोंद जो सेरिसिन से चिपक कर के वो एक हो जाता है और स्थान स्थान पर जो है गोंद चिपके होने के कारण जो है इसकी रचना सीधी नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जो है दिखती है। इसके बाद इसकी लेंथ की बात करें, रेशे की लंबाई की, तो यह प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक लंबा जो है वो रेशा होता है, जिसकी लंबाई 800 से 1200 मीटर तक की होती है, जिसमें चिकने चमकदार जो है वस्त्र जो है इन रेशों से बन जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसमें आर्द्रता के प्रभाव की। तो रेशे पर नमी का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका रेशा गीला होने पर ना तो सिकुड़ता है और ना ही फैलता है, और ये जो है नमी को जो है जल्दी सोख लेता है और इसमें अवशोषकता का जो है गुण वो इसमें पाया जाता है। इसके बाद इसमें बात करते हैं ताप के संचालन की। तो हीट कंडक्टिविटी की बात करें तो यह जो नेचुरल फाइबर है वो प्रोटीन रेशा होने के कारण जो है ताप का अच्छा संचालक नहीं होता है। यह ताप का जो है ऋणात्मक जो है संचालक होता है। यह शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता है, इसलिए यह कॉटन या लिनन या रेयन की अपेक्षा जो है अधिक गर्म रेशा जो है इसे माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं इस पर ताप के प्रभाव की। तो इसका रेशा जो है कोमल होता है और अत्यधिक गर्मी जो है रेशे को हानि पहुंचाती है, किंतु जो है साधारण गर्मी या तापमान में परिवर्तन का रेशों पर कोई भी हानिकारक जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। और अत्यधिक गर्म अगर हम आयन इस पे करते हैं तो सफ़ेद जो रेशम है पीले रंग की हो जाती है और रेशम का रेशा 300 डिग्री फ़ारेनहाइट के ताप पर जो है नष्ट हो जाता है। तो ये इसका ताप का प्रभाव पड़ता है। हवा का बात करें तो रेशम को बहुत समय तक हवा में खुला रखने से इसका जो रंग होता है वो खराब हो जाता है। अधिक गर्म हवा या धूप में जो प्रायः रेशम जो है वो बिगड़ जाती है। घर्षण के प्रभाव की बात करें तो घर्षण के प्रभाव को मलने से जो है रेशम के रेशे में चिकनापन जो है खराब हो सकता है और रगड़ने व मलने से रेशम के जो कोमल रेशे को जो है हानि पहुंचती है, इसलिए इन्हें धोते समय रगड़ना नहीं चाहिए। अब इनकी बात करते हैं श्रिंकेज की। तो जो संकुचन, तो रेशम का रेशा लंबा होने के कारण धोने से प्रभावित नहीं होता है, तथा गीला होने पर वह ना तो सिकुड़ता है और ना ही यह फैलता है। इसके बाद बात करें इसकी मजबूती की, स्ट्रेंथ की, तो यह सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे जो है मजबूत रेशा जो है माना जाता है। और परंतु भीगने के बाद इसकी मजबूती जो है वो कुछ कम हो जाती है और सूखने के बाद ये पुनः अपनी मजबूती को जो है प्राप्त कर लेते हैं। और इसका जो रेशा में 5.25 ग्राम तक भार सहने की जो है क्षमता होती है और ये अकेला रेशा एक कोकून के समस्त भार को जो है उठा लेता है। इसके बाद इलास्टिसिटी की बात करते हैं। इलास्टिसिटी में देखा जाए तो रेशम के रेशों में प्रत्यास्थता बहुत अधिक परंतु ऊनी वस्त्रों से थोड़ा कम जो है इसमें पाई जाती है। यह अपनी जो लंबाई से थोड़ा सा खींचे जाए तो यह पुनः अपने मूल लंबाई को प्राप्त जो है कर सकता है। अगर लगातार खींचा जाए तो ये फैल जाता है और फिर अपनी लंबाई को जो है वो प्राप्त या अपने पा नहीं सकता है। और शुद्ध रेशम जो प्योर सिल्क होती है उसमें जो है प्रत्यास्थता का या इलास्टिसिटी का जो गुण है वो वेटेड सिल्क से ज़्यादा ही होता है। अब इसकी बात करते हैं इसमें प्रतिस्कंदता की।
तो प्रतिस्पंदता में देखा जाए तो जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनमें जो रेशम के रेशों में जो है प्रतिस्पंदता का जो गुण होता है वो सेकंड पोजीशन पर आता है। फर्स्ट पोजीशन पे जो है वूल आता है, वहीं पे सेकंड जो पोजीशन है वो हमारे सिल्क की होती है। अगर रेशों को कुचला जाए या क्रश होने के बाद भी ये अपनी पूर्वाकृति को जो है पा लेता है, परंतु इनमें रिंकल रिकवरी जैसे है धीमी गति व देर से होती है। और बुट्ठी में दबाने के बाद अगर हम इसे छोड़ते हैं तो इसका एक गुण होता है कि वह परख सकते हैं हम देख करके कि इसमें क्या आता है। इसके बाद इसमें क्रैश रेसिस्टेंट की बात करें तो इसमें प्रतिस्पंदता एवं प्रत्यास्थता के विलक्षण गुण के कारण जो रेशमी वस्त्र पर सलवटें जो है वो शीघ्रता से नहीं पड़ती हैं, बल्कि क्रश होने के बाद ये ज्यों की त्यों जो है बनी रहती हैं। इसके बाद इसकी बात करते हैं धुलाई की, तो इसकी क्लीननेस की बात करें, वॉशेबिलिटी की, तो रेशमी वस्त्रों का सतह जो होती है वो चिकनी होती है, मुलायम होती है, इसलिए ये गंदी नहीं होती है। और धूल मिट्टी या प्राकृतिक जो गंदगियां आदि चिकनी सतह के कारण फिसल कर नीचे गिर जाती हैं और दाग धब्बे भी जो है इनसे जल्दी से छूट जाते हैं। इसके बाद लास्ट आपका आता है कीड़े का प्रभाव। चूंकि ये प्रोटीन रेशा होता है तो इस पर फफूंदी नहीं लगती है, लेकिन अगर नमी वाले स्थान पर रखा जाए या कलफ लगा कर रखते हैं तब फफूंद आक्रमण कर सकता है। लेकिन रेशमी जो वस्त्र होते हैं, सिल्क जो प्रोटीन रेशा होता है, इसमें कीड़ों का जो है हानिकारक जो है प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, परंतु मिश्रित रेशों से निर्मित वस्त्रों को जो है इसमें कीड़े जो है वो खा जाते हैं और विशेष ढंग से इन्हें सुखाकर संरक्षित करके रखा जाना चाहिए। और जब आप संरक्षित करें या इसको रखें तब नीम की पत्तियां या नैप्थलिन की बॉल्स जो है उसमें लगाई जानी चाहिए। तो इस तरीके से ये रेशम की भौतिक विशेषताएं हो जाती हैं। नेक्स्ट में आपको जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू।